एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। इसमें हम दो परिमंडल, भूमंडल और जलमंडल, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरे परिमंडल यानी कि वायुमंडल के बारे में। देखिए, शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो है अलग अलग प्रकार की गैसें फैली हुई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अन्य बहुत प्रकार की गैसें हैं। ये सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? वायुमंडल का निर्माण करती हैं। वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। आगे देखिए, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी पृथ्वी से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक का जो भाग है वो वायुमंडल के अंदर आता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए अक्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में। कौन कौन सी? अक्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। आगे देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है वायुमंडल में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारे किस काम आती है? सांस लेने के काम आती है। नाइट्रोजन किस काम आती है? नाइट्रोजन से जो है प्राणियों की वृद्धि होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। उसके बाद किसकी मात्रा आती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। इसके अलावा 1% में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और बाकी जो गैसें बच गई वे सभी गैसें पाई जाती हैं। देखिए, एक चित्र की सहायता से हम वायुमंडल को समझते हैं। ये पृथ्वी की सतह हो गई। इसके ऊपर वाला जो भाग पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अक्षोभमंडल के नाम से। अक्षोभमंडल को जो है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 13 किलोमीटर तक जो है अक्षोभमंडल होता है। अक्षोभमंडल में वायुमंडलीय घटनाएं यानी कि बादल का गरजना, बिजली का कड़कना और वर्षा का होना, ये सभी मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? अक्षोभमंडल में होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व अक्षोभमंडल में जो है इसकी नीचे वाले भाग में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे घनत्व जो है कम होता जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जो कुछ गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब की वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। अक्षोभमंडल के बाद आता है 50 किलोमीटर तक समतापमंडल। समतापमंडल को हम समतापमंडल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें ताप जो है हमेशा समान रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की मौसम की घटनाएं नहीं होती, जैसे बारिश होना और बादल गरजना, बिजली कड़कना। ये सभी जो मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं कौन से मंडल में होती हैं? अक्षोभमंडल में। समतापमंडल में ये नहीं होती हैं। एरोप्लेन जो है कौन से मंडल में उड़ते हैं? समतापमंडल में ही उड़ते हैं। ओजोन परत जो है समतापमंडल के इस भाग में पाई जाती है। इससे ऊपर का जो भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ये किरणें जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं और कैंसर का कारण बनती हैं। लेकिन ओजोन परत में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं और जिससे यह परत कमज़ोर होती जा रही है और पराबैंगनी विकिरण जो है धरती तक पहुंचती हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्पन्न होती है? एसी और फ्रिज से जो गैस उत्पन्न होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है।
आगे देखिए उसके बाद आता है 80 किलोमीटर तक का जो भाग है वो मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। मध्यमंडल में जो है वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी परत है? मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक का जो भाग है वो मध्यमंडल कहलाता है। मध्यमंडल में उल्का पिंड, इस भाग में आकर उल्का पिंड जल जाते हैं और वे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद जो 80 से 400 किलोमीटर, ये एनसीईआरटी में 400 किलोमीटर तक है। 80 से 400 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी भाग में जो है रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं और सभी प्रकार की सैटेलाइट जो हैं इसी भाग में सेट की जाती हैं। उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इस भाग में हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो हैं तैरती रहती हैं। तो ये थे हमारे 5 मंडल, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे देखिए जीवमंडल। जीवमंडल कौन सा मंडल होता है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से मिलकर जिस मंडल का निर्माण होता है उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि इन तीनों मंडलों का जो सीमित भाग होता है उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। इस भाग में जो है जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जो है जीवमंडल में ही पाए जाते हैं। ये तीनों मंडल वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल आपस में क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए तो इन सब का असर जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो ये था हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।